हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पनिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इसेंशियल पीसीबी टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हार्डवेयर डेवलपर के लिए। यदि आप एक बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस्ड है, ये सभी टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये इंक्रीज करेगी आपकी पीसीबी की इफिशियंसी को, परफॉर्मेंस को और रिड्यूस करेगी डीबगिंग के कॉम्प्लेक्सिटी को। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। वर्क इन ब्लॉक। अब वर्क इन ब्लॉक का मतलब क्या होता है? लेट सपोज एक आप ऐसी पीसीबी को डिजाइन कर रहे हैं जहां से आपको कुछ एनालॉग सिग्नल्स के डेटा को लेना है एंड कुछ डिजिटल आउटपुट आपको राइट करवाना है। उसके बाद ओवरऑल सभी चीजों को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ब्लॉक्स में जाना है। पहले आपको पावर सप्लाई डिजाइन करना है, देन आपको एमसीयू अटैच करना है, एमसीयू के साथ एनालॉग वाले डिवाइसेस को अलग रखना है, डिजिटल डिवाइसेस को अलग रखना है। तो ऑलवेज आप इस अप्रोच को फॉलो करें। आप नो मैटर किसी भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, उसे आप ब्लॉक्स में करते जाएं। पावर सप्लाई, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोलर। तो इस वे में अगर आप करेंगे तो आपका जो काम होगा वो काफ़ी आसानी से बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। तो वर्क इन ब्लॉक, आपको ये टिप हमेशा याद रखना है वाइल डिजाइनिंग अ पीसीबी। ऑलराइट। यूज रेफरेंस डिजाइन, कि आपको हमेशा खुद से पूरा स्क्रैच से एंड तक नहीं जाना है। बहुत सारे आपको रेफरेंस डिजाइन इंटरनेट पर मिल जाते हैं और जो आप डिवाइसेस प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आप पीसीबीज को बना रहे हैं, उसकी कई सारे डिटेल्स आपको डेटा शीट में भी देखने को मिल जाता है। तो डेटा शीट के भी आप स्कीमेटिक को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। साथ में ही आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी जहां पे हार्डवेयर डेवलपर्स अपने डिज़ाइन को ओपन सोर्स रखते हैं। तो वहां से आप उन डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी किसी डेवलपर ने उसे बना के वहां पे रखा है। तो आपको स्क्रैच से करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप विथ कॉन्फिडेंस उस डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा ओपन सोर्स या रेफरेंस की हेल्प से आप पीसीबीज को या किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। यूज डेवलपमेंट बोर्ड्स। अब मान लो कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट में किसी कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हो, आप STM32 के कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हो या फिर ESP32 यूज़ कर रहे हो या फिर आप नॉट MCU यूज़ कर रहे हो। नो मैटर, आप कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आपको उसका प्रोग्रामर डिज़ाइन करना है या फिर कोई और चीज़ डिज़ाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उसको कैसे कर सकते हैं अगर आपका बजट भी टाइट है? तो आप रेदर देन गोइंग फॉर योर ओन डेवलपमेंट बोर्ड, आप सीधा डेवलपमेंट बोर्ड को खरीद के भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज जेनरिक कंपोनेंट आपको एज कम्पेयर टू चिप और उसके मुकाबले में आपको सस्ते मिल सकते हैं। तो आप डेवलपमेंट बोर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि उसका बजट क्या है और आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। ठीक है। स्पेंड टाइम ऑन कंपोनेंट प्लेसमेंट। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। फॉर मी इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज ओवरऑल जो आपकी सर्किट की एस्थेटिक होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए। आपके जो कंपोनेंट, अब ये सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं होना चाहिए, आप दूसरे भी सारे पैरामीटर्स को भी कंसीडर करना है। जैसे कि अगर आप डीकपलिंग के लिए कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा डीकपलिंग कैपेसिटर डिजिटल आईसी के पास में रखना है। ऐसा नहीं कि आपकी आईसी कहीं पे है और कपलिंग कैपेसिटर जो है उसका डीकपलिंग कैपेसिटर वो बहुत ज़्यादा इस दूर पे रखा है। तो आपको डीकपलिंग कैपेसिटर लगा के कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा अपने पीसीबी पे ऑलवेज समय बिताना चाहिए। इसके वजह से आपकी पीसीबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट बनती है। और आपको हमेशा वर्क इन ब्लॉक वाले स्कीमेटिक से ही आपको सारा अप्रोच फॉलो करना है। यहाँ पे उसी वे में चीज़ों को डिज़ाइन करना है। मान लो कि आपके प्रोजेक्ट में या आपके प्रोडक्ट में पहले बक कन्वर्टर है, फिर कुछ RF कंपोनेंट है, कुछ एनालॉग सिग्नल है, कुछ डिजिटल है। तो आपको पहले क्या करना है, पावर सप्लाई बनाना है, कंट्रोलर लगाना है, एनालॉग लगाना है, डिजिटल लगाना है। अब जहाँ पे आपका पावर सप्लाई या RF कंपोनेंट को तो उसके पास नहीं रख सकते बिकॉज अगर आप रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, EMI होगा। ठीक है, उसका इफेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इंटरफेरेंस से भी बचना है ना। तो इसके लिए आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
ठीक है, अगर जिसको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, तो पीसीबी डिजाइनिंग का मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया। बेसिकली उसमें 10 वीडियोस है और 10 प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स की हेल्प से मैंने पूरा कंप्लीट पीसीबी डिजाइनिंग सिखाया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेसेस फर्स्ट। अब इंपॉर्टेंट ट्रेसेस फर्स्ट का मतलब क्या है? लेट सपोज आप यूएसबी को अपने पीसीबी पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यूएसबी में मेनली आपको 4 पिंस मिलेंगे, ठीक है। वी बस है, ग्राउंड है, डेटा प्लस एंड डेटा माइनस है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रेसेस है, फॉर एग्जांपल डी प्लस और डी माइनस जो है, उसे आपको पहले बनाना है, ठीक है। और उसके ट्रेसेस को भी आपको कंसीडर करके चलना है, बिकॉज वहां पे अगर आप कम ज्यादा करोगे ट्रेसेस के विड्थ वगैरह को तो क्रॉस टॉक होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा अपनी पीसीबी को फास्ट वे में बनाना है, चीज़ों को इफिशियंट भी रखना है, ईएमआई से भी बचना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रेसेस है उसे आपको पहले बनाना है, देन उसके बाद आपके पावर सप्लाई, फिर उससे आपको प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ों को करना है। तो टिप यही है कि आपकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेसेस है उन्हें आपको क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है, या उनके लेआउट को आपको पहले बनाना है। यूज स्टैंडर्ड ट्रेस विड्थ। अब यूज स्टैंडर्ड ट्रेस विड्थ का मतलब क्या है कि आपको कैसे वेरीफाई करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे जो ट्रेस विड्थ लगानी है वो कितनी करनी है, कितने एमएम का मुझे रखना चाहिए। तो इसके लिए कई सारे स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं मार्केट में। आप उन किसी भी एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं अपने पीसीबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो एलटीएम का एक टेबल है, आप उस टेबल के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मैं उसी टेबल को भी फॉलो करता हूं। अगर मुझे 1 एम्पियर का ट्रैक बनाना है तो उसकी विड्थ कितनी रखनी है, लेंथ कितना रखना है, इसके लिए आपको कई सारे फॉर्मूले भी इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी एक स्टैंडर्ड वे को फॉलो कर सकते हैं। नेट लेवलिंग। अब नेट लेवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आप बहुत किसी कॉम्प्लेक्स पीसीबी पे काम करते हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स है, बहुत सारे डिवाइसेस अटैच्ड है, एक ही एमसीयू के साथ 2-4 अलग अलग पेरिफेरल्स एट अ टाइम एक्टिवेट हो रहे हैं, या एमसीयू के साथ और एमसीयू कनेक्टेड है, 2-3 अलग अलग पावर सप्लाईज है। तो इस सिचुएशन पे आपका एक बहुत बड़ा सा स्कीमेटिक बन जाता है। अब उस स्कीमेटिक पे कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल आपको 18 वोल्ट आउटपुट चाहिए, कहीं पे आपको 5 वोल्ट चाहिए, कहीं पे आपको 3.3 वोल्ट चाहिए, तो ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी? तो आपको वहाँ पे नेट लेवल का यूज़ करना है कि मेरा ये जो 18 वोल्ट का वोल्टेज है ये कहाँ आ रहा है, ये किसको जाएगा। लाइकवाइज 5 वोल्ट का कहाँ आ रहा है, किसको जाएगा, 3 वोल्ट का कहाँ आ रहा है, किसको जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इनिशियली ही कंसिडर करना है वाइल डिजाइनिंग द स्कीमेटिक, ठीक है। तो आपको हमेशा ये टिप भी क्या करना है, याद रखना है। प्रिंट ऑन द पेपर टू मैच द फुटप्रिंट। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी पीसीबी को कंप्लीट लेआउट को डिजाइन कर लें, स्कीमेटिक को कंप्लीट करने के बाद आपका जब पीसीबी वाला सेक्शन आता है, आप जब लेआउट को कंप्लीट डिजाइन कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको पेपर पे प्रिंट करना है, और वहाँ पे आपको फिजिकली कंपोनेंट को रख के चेक करना है कि आपने जो वहाँ पे विया या आपने जो वहाँ पे थ्रू होल्स जो आपके डिवाइसेज हैं, आपका जो भी डिवाइस है, आप जो फुटप्रिंट उसका सिलेक्ट किए, क्या वो फुटप्रिंट आपके डिजाइन की हुई पीसीबी के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो आपको ऑब्वियसली फिर से उस पर काम करना पड़ेगा। तो एक अच्छी अप्रोच यही होती है, पेपर पे प्रिंट करो और अपने फिजिकल डिवाइसेस को उसके ऊपर रखो और वेरीफाई करो कि आपके जो ट्रेस विड्थ है वो क्या है, वो उस पर मैच हो रहे हैं। ऐड टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीबगिंग करने के लिए। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे 2-4 अलग अलग पेरिफेरल से एक साथ कनेक्ट हैं, अब उसमें अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो, या आप कैसे जल्दी से उस प्रॉब्लम को डीबग कर सकते हो। तो इस केस सिनारियो में आपके जो टेस्ट पॉइंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे आप फटाफट से अपने प्रॉब्लम को वेरीफाई कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी पीसीबी पे आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके मेन सप्लाई से ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप चेक कैसे कर पाओगे? आप बार बार अगर डिवाइसेस पे रखोगे, इट में भी पॉसिबल अगर एसएमडी कंपोनेंट है
तो आपके प्रोब के वजह से आपका वो आईसी क्या हो, शॉर्ट हो जाए, है ना। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या बनाते हो पीसीबी पे, टेस्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज 3D व्यूअर। अब 3D व्यूअर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो पीसीबी है वो उसके एस्थेटिक कैसी दिख रही है, या आपको कुछ और चेंजेस करना है, कोई कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा हाइट है उसको कहीं पे चेंज करना है। तो 3D व्यूअर जो होता है वो आपको एक आइडिया भी देता है कि एक्चुअल में आपकी पीसीबी कैसे दिखेगी, और मैकेनिकल कंसिडरेशन वगैरह भी आप देख के फाइनलाइज कर लेते हैं। तो 3D व्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 3D व्यूअर का भी हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें आपको दी गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है, ऐसे ही तो भी कोई नहीं देगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको हमेशा यूज़ करना है। ऑलराइट, ERC एंड DRC। अब ये ERC और DRC क्या है, या आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इलेक्ट्रिकल रूल चेक एंड डिज़ाइन रूल चेक। तो हमेशा हमेशा ये चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि अगर आपके पीसीबी में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन के बाद तो आप उसमें कोई भी चेंजेस कर नहीं सकते, हाँ। इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, या आपको कुछ हार्डवेयर मिल रहा है, अगर आपका कोई एक ट्रेस गलत हो गया या कहीं पे कोई ट्रेस कनेक्ट नहीं रहा तो ये आप उस सिचुएशन में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, ERC और DRC का चेक करना है कि आपके पीसीबी में, आपके स्कीमेटिक में किसी भी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। एंड लास्ट, आप जो भी पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट को फाइंड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो कंपोनेंट आप अपने पीसीबी पे यूज़ करने वाले हो वो आपके मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। बिकॉज लेट सपोज आप किसी ऐसे डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हो उसमें लगे हुए कंपोनेंट यूरोप की मार्केट के लिए बना है, और आप उसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं अमेरिका के मार्केट के लिए या फिर एशिया के मार्केट के लिए, तो कंपोनेंट भी वैरी करते हैं। तो आपको हमेशा अपने मार्केट के अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करना है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि यूरोप का कंपोनेंट आपके यहाँ पे आसानी से मिले ना, और कंपोनेंट अगर आसानी से नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट का क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज आपको वहाँ से चीज़ें मंगानी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो कंपोनेंट भी यूज़ कर रहे हो वो आपके मार्केट में अवेलेबल होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको रियली वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में ही कर सकते हैं अपने कलीग्स या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जो पीसीबी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी एम्पनिक्स को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, सब्बा खैर।